ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि निर्जला एकादशी समस्त 24 एकादशियों की सिरमौर है, मुकुटमणि है। अद्भुत महिमा निर्जला एकादशी की। साल भर में यदि कोई एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो मात्र यदि केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को कर लें तो संपूर्ण एकादशियों का फल केवल तत्क्षणात निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जब भीम ने एकादशी व्रत की महिमा को सुना, किंतु यह भी जब सुना कि न भुंजित हरिर दिन अर्थात कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो भीमसेन जो थे बहुभोजी थे, अन्न बहुत ज़्यादा खाते थे। उन्होंने कहा महाराज मेरे से इतना ना हो पाएगा, कोई विधान या कोई निधान बताइए। तब कहा गया कि मात्र केवल एक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी करने से आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और लिखा है कि संवत्सरे तु याश्चैव एकादशो भवन्ति तासां फलमवाप्नोति यत्र मे नास्ति संशयः। संशय मात्र रखना ही नहीं है, केवल एक एकादशी करने से ही आपको संपूर्ण एकादशी फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है निर्जला एकादशी की। तो इस वर्ष निर्जला एकादशी हमें कब करनी चाहिए, क्योंकि मन में सस्पेंस यह भी था कि निर्जला एकादशी हम 6 तारीख को करें अथवा 7 तारीख को करें, क्योंकि पंचांगकारों की गणना और वैष्णव मत की गणना में द्वादशी और त्रयोदशी का संयुक्त भाव रहता है। इसलिए हम गृहस्थियों को, जो स्मार्त लोग हैं, हम साधारण गृहस्थी जनों को एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, आइए जरा इस बात पर मंथन कर लेते हैं। और यह मंथन आप सभी के लिए बड़ा लाभप्रद होगा और आपने भी बहुत गहराई के साथ समझना है। निर्जला एकादशी शुक्रवार के दिन है और उस दिन है जून 6 सन 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जरा इस बात को समझिएगा। निर्जला एकादशी मूलतः एकादशी तिथि का प्रारंभ हमें 6 जून सन 2025 को सुबह 2:15 बजे से प्राप्त हो जा रही है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जून सन 2025 को 4:47 सुबह के समय में पूर्ण होती है। उसके तदुपरांत द्वादशी तिथि का प्रभाव लग जाता है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वह हमें 6 जून को ही करना चाहिए। 7 जून को जो पारण करने का समय है निर्जला एकादशी का, वह 1:50 से लेकर दिन के समय की बात है 4:30 के मध्यस्थ में द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो यह एकादशी, निर्जला एकादशी का जो व्रत है मूलतः हमें 6 जून सन 2025 को ही करना चाहिए। अब जो वैष्णव है वह 7 जून की तैयारियां कर रहे हैं, किंतु हम गृहस्थियों को एकादशी का व्रत 6 जून को ही करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि में हमको निर्जला एकादशी का पारण करना होता है। और जो वैष्णव संप्रदाय से हैं वो 8 जून को करेंगे। इसलिए हम गृहस्थियों को तो पंचांगों में, प्रत्येक पंचांगों में हमने पढ़ा मात्र केवल 6 जून की विशेष महिमा निर्जला एकादशी की बताई गई है। इसलिए 6 जून को हमने निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब इस निर्जला एकादशी में हमें क्या क्या करना चाहिए। निर्जल अर्थात कि जल का परहेज करना चाहिए। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जल को त्याग दीजिए जीवन पर्यंत, लेकिन जल से परहेज करना चाहिए, स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। कभी कोई प्रश्न करता है एक आध बूंद चली जाए तो कोई समस्या नहीं हो, किंतु अपनी ओर से आपने बहुत नियंत्रण करना चाहिए। अपनी ओर से आपने सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गंडोषाचमनम वारी वर्जित तकम बुधम उपभुंजित नैव वक्त भंगो अन्यथा भवेत्। किंचित मात्र भी जल आपके मुख पर नहीं जाना चाहिए निर्जला एकादशी में। निर्जल, किसी से ना जलना है और ना ही आपने जल का पान करना है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है जलम वे प्राण, जल की बहुत भारी महिमा है। जो लोग जल को बर्बाद करते हैं ना, कई लोग बहुत अथाह जल को बर्बाद करते हैं। हमारे सामने तो खूब जल आता है, पानी आता है, बोरिंग कर रखी, ये कर रखा। कई लोग बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। उनको यह जानना चाहिए अत्यधिक जल बर्बाद करने वाला, पानी का अपव्यय करने वाले को नरक
नर्क की गति प्राप्त होती है। इसलिए सावधान रहना चाहिए और जल की महिमा को बढ़ाना चाहिए। जल का त्याग अर्थात कि मन पर आप कितना नियंत्रण कर पाते हैं, कितना कंट्रोल कर पाते हैं। व्रत का अर्थ है तपश्चर्या करना, आप कितनी तपस्या कर पाते हैं, इसका तात्विक अर्थ है निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी में दूसरा प्रश्न ये होता है कि हमें जल का त्याग कब से कब तक करना चाहिए। तो लिखता है कि उदया उदयम याव वर्जयित्वा उदकम नरः। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक, द्वादशी तिथि तक, जब तक आपका पारण नहीं हो जाता तब तक आपने जल का त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर आपने द्वादशी तिथि में जब तक आपका पारण नहीं हो जाता तब तक आपने जल का त्याग करना चाहिए। व्रत कब खोला जाता है? तो द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों का पूजन इत्यादि करके आपने दान पुण्य, घट का दान, घड़े का दान, घड़े में जल का दान, दूध का दान, शीतल वस्तुओं का दान, पंखे का दान इत्यादि दान करके आपने अपने व्रत को खोलना चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम सय्यासनम शुभम कमंडलुस तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिन। निर्जला के दिन आपने छाते का दान हो, अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, गौ दान हो, जल दान हो, सैया दान हो, कमंडलू का दान हो, लोटे का दान हो, घड़े का दान हो, जो भी विशेष दान है आपको इस दिन करना चाहिए। यहाँ तो इतनी भारी महिमा लिखी जो हम पढ़ रहे थे कि देव देव ऋषि केश संसारिण संसाराणी वतारक उदकुंभम प्रदानेन नयम माम परमाम कखी। एकादशी निर्जला एकादशी में आपको विशेष रूपेण उदकुंभ का दान, घड़े का दान, घड़े में जल भरकर घी का दान इत्यादि भी करना चाहिए। अष्टम वर्षा ऊर्ध्वम वशीति तम वर्ष पर्यंतम एकादशी व्रताधिकार। शास्त्र कहना है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने के लिए उपयुक्त और योग्य माने जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठतम व्रत है। समस्त एकादशियों का सिरमौर है, शिरोमणि है, शीर्ष में स्थान दिया गया है निर्जला एकादशी को। इसलिए 6 जून को निर्जला एकादशी है, तो हम सभी को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। महिमा अद्भुत है। अपनी ओर से जितना हो सके निर्जला एकादशी में आपको अन्न का दान, वस्त्र का दान इत्यादि द्वादशी तिथि में करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आपने मूलतः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। माँ भगवती गंगा मैया को भी प्रणाम करना चाहिए। और निर्जला एकादशी में माँ भगवान शालिग्राम पर तुलसी दल इत्यादि अर्पण करने चाहिए। दशमी तिथि में एक समय का भोजन, एकादशी तिथि में निराहार और द्वादशी तिथि में पारण करके चरणोदक के माध्यम से अपनी व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से शालिग्राम भगवान में तुलसी दल इत्यादि अर्पित करके अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करना चाहिए। निर्जला एकादशी में किसी के हाथ का जलपान, अन्नदान कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा भाव से अन्न की प्रकृति मन में उठनी भी नहीं चाहिए, इतनी सावधानी बनाकर रखनी चाहिए। तो निर्जला एकादशी अद्भुत है, कीजिएगा प्रयास अपनी ओर से उत्तम करने और अपने व्रत का व्याख्यान बखान किसी के आगे नहीं करना है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ये वीडियो तो आगे अवश्य में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।